सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक ये कॉलम जब इंटरनेट के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मों पर पोस्ट हो जाए तो इसके नीचे अमूमन आशिकाने इमरान की गालियां ही पढ़ने को मिलती हैं। गाली देने से परहेज के आदि पुरानी वजह के सहाफ़ी को सिर्फ याद दिलाने पर इक्तफा करते हैं कि ज़माना बदल चुका है। मेरा फरसूदा और मफलूज हुआ जहन उम्र के आखिरी हिस्से में दाखिल होने की वजह से बदलते वक्त की ज़रूरियात और हरकियात समझने के काबिल नहीं रहा। बेहतर यही है कि माजी के असीर रहते हुए खुद को दोहराते रहने के बजाय रिटायर होकर मौत का इंतजार करूं। मेरी डीठ हड्डी गालियों और रिटायरमेंट के मशवरों को नजरअंदाज करती रहती है। पीर की सुबह छपा कॉलम पोस्ट होने के बाद मगर चंद ईमेल पैगामात आए। इनके जरिए एतराफ हुआ कि यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से पीटीआई के गिरफ्तार शुदा सेनेटरों की ऐवान बाला के इजलास के दौरान मौजूदगी यकीनी बनाने के लिए हफ्ते के दिन सुनाए अहकामात काबिल सताइश हैं। इनके जिक्र तक महदूद रहने के बजाय लेकिन मैं प्रोडक्शन ऑर्डर की तारीख बयान करना शुरू हो गया। कॉलम की तवालत ने इसे मजीद बोझल बना दिया। रावलपिंडी की लाल हवेली से उभरे बदजुबान की दास्तान अगरचा पुरलुत्फ लगी। ईमेल लिखने का तरद्दुद करने वालों की असल शिकायत ये थी कि अगर मैं इत्तफाक से गुजरे हफ्ते की सुबह पार्लिमान पहुंच ही गया था तो सेनेट इजलास के मुशाहिदे के बाद मुझे प्रेस गैलरी लिखने के तवील तजर्बे को इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे पहलू भी कारीन के रूबरू लाना चाहिए थे जो मौजूदा सियासत को नए अंदाज में समझाने की कोशिश करते। ईमेल लिखने वालों की खुलूस बरी तनकीद ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। सच्ची बात है कि सेनेट की प्रेस गैलरी में निशस्त संभालते ही मेरे जहन में पहला सवाल ये उठा कि हुकूमत ने यूसुफ रजा गिलानी के हुक्म पर ओन अब्बास बप्पी की सेनेट इजलास में शिरकत यकीनी बना दी है। एजाज चौधरी को मगर ये सहूलत फराम न की। इस ख्याल का मगर पीर की सुबह छपे कॉलम में इज़हार न किया। ओन अब्बास ने खुद पर हुए जुल्म का तस्करा करते हुए ये दावा भी किया कि इन्हें जुमे की रात बाहवलपुर से इस्लामाबाद के सफर पर रवाना किया गया। सफर से निढाल हुए वो हफ्ते की सुबह सीधा सेनेट में दाखिल हुए। यहाँ पहुंचे तो इल्म हुआ कि इनके साथी एजाज चौधरी को लाहौर से यहाँ नहीं लाया गया। अपनी दास्तान सुनाने और एजाज चौधरी की अदम मौजूदगी का जिक्र करने के बाद ओन अब्बास ने ऐलान किया कि वो सेनेट के इजलास में एजाज चौधरी के बगैर शिरकत करने के बजाय इस अमर को तरजीह देंगे कि खुद को पुलिस के सुपुर्द कर दें और इनसे दरख्वास्त करें कि वो इन्हें भावलपुर वापस लेकर जाकर जेल में बंद कर दे। ये कहने के बाद वो हॉल से बाहर निकल रहे थे तो चेयरमैन सेनेट ने इनसे दरख्वास्त की कि हॉल से निकलने से पहले वो इनकी रूलिंग सुन ले। पीपल्स पार्टी की सीनियर रुकन शेरी रहमान भी ओन बप्पी को हाल ही में मौजूद रहने की तजवीज़ देते हुए ये कहती सुनाई दी कि हम गालिबन पीपल्स पार्टी आपकी यानी पीटीआई के गिरफ्तार सेनेटरों की मुश्किलें आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ताउन किया जाए। गिलानी साहब और शेरी रहमान की गुफ्तगू के बाद ओन अब्बास अपनी निशस्त पर लौट गए। इनके निशस्त संभालते ही चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग पढ़ना शुरू कर दी। मामला अब सेनेट की इस्तेहकाक कमेटी को भिजवा दिया गया है। पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा ताज हैदर इस कमेटी के सरबराह हैं। प्रोफेसर कर्रार हुसैन के फर्जंद पार्लिमानी बालादस्ती के शदीद हामी हैं। इन दिनों मगर खराबी तबाह की वजह से इतने मुतहरिक नहीं रहे। मुझे खबर नहीं कि वो चेयरमैन सेनेट की जानिब से जारी हुए अहकामात पर अमल दरामद न होने के मसले को भरपूर तवानाई से तेज तर बुनियादों पर मंतकी अंजाम तक ले जा सकेंगे या नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन की अदम मौजूदगी में कमेटी के बकिया अरकान मिलकर अपने में से किसी को आर्जी सरबराह चुन सकते हैं। इस्तेहकाक कमेटी में पीपल्स पार्टी के पलवशा बहराम और मुस्लिम लीग नून की सादिया अब्बासी भी शामिल हैं। दोनों खवातीन अपना मौक़िफ़ धड़ल्ले से पेश करने की आदी हैं। सवाल मगर ये उठता है कि अगर पीपल्स पार्टी की जानिब से मुंतखब हुए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की हुक्म अदौली का मामला इस्तेहकाक कमेटी में ताज हैदर या पलवशा बहराम के जरिए भरपूर अंदाज में उठाया गया तो इन अफराद की निशानदही लाजमी होगी जिन्होंने एजाज चौधरी को हफ्ते के रोज भी वाज़े अहकामात के बावजूद इस्लामाबाद रवाना नहीं किया। ओन अब्बास के ज़मन में इसके बरअक्स गिलानी के जारी किए प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मौसूफ को पूरी रात सफ़र की अजियत से गुजारा गया। नज़र बज़ाहिर प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से जो दो अमली इख्तियार हुई इसकी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है। वहाँ मुस्लिम लीग नून बरसरे इक़्तिदार है और वज़ीर आला हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिनके इल्म में आए बगैर सुना है इंतज़ामी मामलात के हवाले से पत्ता भी नहीं हिलता। पंजाब हुकूमत के रवैये से पीपल्स पार्टी पहले ही नाराज है। निजी महफिलों में इसके सूबाई रहनुमा ही नहीं दीगर सूबों के नुमाइंदे भी गिला करते हैं कि इनके कायद आसिफ अली जरदारी जब पंजाब जाते हैं तो वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ इन्हें कमाहक्का प्रोटोकॉल फराम नहीं करती। इन्हें एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहने भी कभी तशरीफ
तशरीफ नहीं लाई। आसिफ अली जरदारी के साथ सलूक से कहीं ज्यादा पीपल्स पार्टी पंजाब के लोगों का ये शिकवा है कि इस सूबे की पुलिस और मकामी इंतजामिया इनके नुमाइंदों को लिफ्ट नहीं करवाती। चंद अजला में बल्कि पीपल्स पार्टी के मकामी मुखालिफिन की ख्वाहिश पर पुलिस और इंतजामी महकमों के सरबराहान इंतकाम लेने को तैनात हुए हैं। मज़कूरा पस मंजर को जहन में रखते हुए ये फर्ज किया जा सकता है कि यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी हुई रूलिंग का असल मकसद पंजाब हुकूमत को शर्मिंदा करना है। ताज हैदर या पलवशा बहराम की जानिब से इस रूलिंग की भरपूर अमलदारी ये पैगाम देगी कि पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत के साथ जारहाना रवैया इख्तियार करने की तैयारी कर रही है। ताज हैदर साहब की अदम मौजूदगी में सादिया अब्बासी भी इस्तेहकाक कमेटी के इजलास की सदारत कर सकती हैं जो गिलानी साहब की सुनाई रूलिंग पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वो मगर मुस्लिम लीग से जुदा हुए शाहिद खाकान अब्बासी की बहन है। इनका रवैया मुतसबाना तसव्वुर होगा। किस्सा मुख्तसर चेयरमैन सेनेट की जानिब से हफ्ते के रोज सुनाई रूलिंग सांप के मुंह में छचुंदर का किरदार अदा कर सकती है। जाती तौर पर अगरचा मैं मिसर हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी ने हफ्ते के रोज जो रूलिंग सुनाई है इसका मकसद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन इख्तलाफात भड़काना नहीं है। मौसूफ ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत के दौरान भी रावलपिंडी की लाल हवेली से उभरे बुकराते असर की गिरफ्तारी के बाद बतौर स्पीकर नेशनल असम्बली ऐसा ही रवैया इख्तियार किया था। साजिशी जहन से हट कर सोचें तो मामला उसूली है। गिरफ्तार रुकन असम्बली या सेनेटर की ऐवान ज़ेरी या बाला में मौजूदगी हुकूमत को गवारा नहीं तो दोनों ऐवानों के कवायद में मौजूद इन शिकों को ख़त्म किया जा सकता है जो इस अमर को यकीनी बनाती हैं। मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त आइन में 26वीं तरमीम मुतारिफ करवा चुका है। ये चुटकी बजाकर मज़कूरा शिक भी ख़त्म कर सकता है।